माँ गजरी, मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप बच्चों पे वार ना करें। अगर मुझे मेरा पुत्र नहीं मिलेगा तो पृथ्वी लोक पे भी कोई बच्चा सुरक्षित नहीं रहेगा। पर इसमें बच्चों की क्या गलती? उन्होंने आपका क्या बिगाड़ा है माँ गजरी? मेरे बच्चे ने रानी परी का क्या बिगाड़ा था? क्यों अपनी कैद में रखा है उसे रानी परी ने? देखिए माँ गजरी, आपका पुत्र गज्जू रानी परी के पास नहीं है। आप गलत सोच रही हैं। मेरी सोच गलत हो सकती है, लेकिन मैंने जो देखा है वो गलत नहीं हो सकता। इसलिए बालवीर, अगर तुम्हें बच्चों को मुझसे बचाना है तो जाओ और मेरा पुत्र वापस लेकर आओ। खबरदार माँ गजरी, अगर आपने फिर से बच्चों पे वार करने की बात की तो, क्योंकि मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। और मैं ऐसा करके रहूंगी बालवीर, और इस बार तुम भी नहीं रोक पाओगे मुझे। अरे है क्या समझा तुम सबने मुझे सार्वजनिक रास्ता जो आकर गुजर जाता है मुझ पे से सांप? अब आया कोई तो नहीं छोड़ूंगा भाई तुम्हें, बनाकर गधा दौड़ाऊंगा भाई तुम्हें। अरे मिलेगी मुझे इससे भी भयंकर सजा, बड़ी भयंकर से। अगर नहीं दी मैंने यहाँ की सारी जानकारी उसे। चलो देखता हूँ फटाफट कि क्या विनाश लीला की है महागजरी ने। चल तोबा तोबा। महागजरी, आप चाहे मुझ पे जितने भी वार कर लें, लेकिन फिर भी मैं आप पे वार नहीं करूंगा। पर आप बच्चों को कुछ मत कीजिए। पृथ्वी लोक के बच्चों की इतनी चिंता बालवीर, और मेरे बच्चे की बिल्कुल चिंता नहीं है तुम्हें? नहीं महागजरी, ऐसे ही बच्चों पे भी वार करूंगी मैं। पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा महागजरी। अपने गुस्से को दो पल भूलकर सोचिए महागजरी, क्या हम आपके पुत्र के साथ ऐसा कर सकते हैं? तुम बच्चों पे वार कर रही हो तो मुझे भी गुस्सा आ रहा है, लेकिन फिर भी मैंने आप पे वार नहीं किया क्योंकि आप निर्दोष है, और उसी तरह ये बच्चे भी निर्दोष हैं, और इसलिए आप इन पे वार मत कीजिए महागजरी। आज शब्दों की दीवार के पीछे छुप नहीं पाओगे तुम बालवीर। अगर इतना प्यार है बच्चों से तो रानी परी से गज्जू को वापस ले आओ। लेकिन मैं जानती हूँ तुम ऐसा करोगे नहीं, इसीलिए मैं अपनी लड़ाई अपने तरीके से ही लड़ूंगी। देखिए महागजरी, क्या बॉस, आप इतनी छोटी मोटी बातों पे डर जाते हो? ऐसे डर के भागे थे आप वहां से। हाँ, और उसी में मानव और सचिन को भी हमने वही छोड़ दिया। तो क्या करता मैं? हाँ? क्या क्या फिर से कहें जरा। मतलब उस हाथी के सामने खड़ा हो जाता? हाँ? अब समझ में आया तुम्हें हमारा दर्द? हाँ? कैसा दर्द? कैसे हम रोज एक हाथी के सामने खड़े रहते हैं। चुप! पहले ये सोचो कि इतना बड़ा हाथी कहाँ से आया होगा। घर से? किसके घर से? अरे हमें क्या पता आप किसके घर से आते हो। अरे अगर मुझे उस हाथी का डर नहीं होता ना तो तुम दोनों को ये अपने पैरों के नीचे कुचल देता। तो समझ में नहीं आ रहा है कि उस हाथी से डरे या इस पागल हाथी से।
बॉस ये गलत है। बोला ना चुपचाप बैठ। पहले मुझे देखने दो कि वो इतना बड़ा हाथी यही कहीं तो नहीं है ना। हाथी, ओ हाथी, हाथी, अरे हाथी यही है। हाथी, हाथी, हाथी। बॉस इधर है। एक काम ढंग से नहीं होता, सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। डरपोक कहीं के। हाथी, 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 आदि 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 आदि, हमें हाथी से बचाओ, बचाओ। अरे उस हाथी से बाद में बचेंगे, पहले हमें कोई इस हाथी से बचाओ। ऊपर से उठो बॉस। नहीं, मैं नहीं उठूंगा, वो हाथी यही है। अरे बॉस उठो वरना हम उठ जाएंगे। वो हाथी की आवाज हमने निकाली थी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हालात यहाँ कितने ही खराब है। सभी बच्चों के पेरेंट्स यहाँ मौजूद हैं और बच्चे भी कितने डरे हुए लग रहे हैं। लगता है यहाँ बहुत ही ज्यादा टेंशन हो चुकी है। आइए हम यहाँ बच्चों से बात करते हैं और जानते हैं कि यहाँ एक्चुअल में क्या हुआ था। अरे बच्चों, सब लोग ठीक हो? अरे बच्चों चलो, शुक्र है भगवान का, थैंक गॉड तुम लोग सब लोग ठीक हो। गजानन, हम लोग सब घबरा गए थे, घर में न्यूज देखी कि हाथी स्कूल में आ गया है, लेकिन बच्चे अब सब ठीक है। मैं जानता था एक ना एक दिन हाथी जरूर स्कूल में घुस जाएगा। अंकल, अगर आपको पता था तो फिर आपने हमें बताया क्यों नहीं? नहीं, मेरा मतलब है बेटा कि जाने दो बच्चों, जाने दो। रुको, मेरे को फोन कर लेता हूँ घर पे, नहीं तो वहाँ पे उन लोग बहुत टेंशन में हैं। उस हाथी ने पूरे स्कूल में आतंक फैला दिया है। उस हाथी की वजह से बच्चे खतरे में पड़ गए हैं। हे भगवान, हमारे बच्चों की रक्षा कर। महेश को गए भी कितना टाइम हो गया। हेलो। हाँ बाबूजी, महेश बोल रहा हूँ। हाँ, बोलो बोलो। यहाँ बच्चे सब सुरक्षित है, ठीक है, आप फिक्र मत करना। रीता, शुभांगी, बच्चे ठीक है? देवा तेरा शुक्र है। मैं तुझे 100 नारियल चढ़ाऊंगी, 2 किलो बर्फी भी चढ़ाऊंगी और चांदी की छतरी भी चढ़ाऊंगी। महेश, तू गजानन और बच्चों को लेके आ जा। यहाँ शुभांगी मन्नतों की लिस्ट बना रही है। बाबूजी एक मिनट। हेलो महेश, स्कूल से हाथी गया? नहीं स्मिता, हाथी यही है, स्कूल में ही है, लेकिन हम लोग सब यहाँ सुरक्षित है, बच्चे सही सलामत है, तुम फिक्र मत करना, मैं बच्चों को लेके आता हूँ। ठीक है, बच्चों को लेकर जल्दी आ जाइए। बाबूजी, महेश बच्चों को लेकर घर पर आ रहे हैं। हेलो, अंत भला तो सब भला, बस बच्चे और गजानन महेश सब ठीक से घर पहुँच जाए। चलो चलो चलो, सब ठीक हो गया, अब घर जाके सब आराम से बैठते हैं ना। देखिए, हम लोग इस इलाके को ब्लॉक कर रहे हैं ताकि वो हाथी यहाँ से बाहर ना जा सके। महागजनी ने पृथ्वी लोक जाकर बच्चों में डर पैदा करके सारी सीमाएं लांघ दी है। हाँ रानी परी, हमारी समझ में तो ये नहीं आ रहा कि महागजनी खुद एक माँ होकर दूसरे बच्चों पर आक्रमण करने का सोच भी कैसे सकती है। महागजनी तो खुद सच्चाई और अच्छाई की साथी है, फिर वो बच्चों के ऊपर आक्रमण कैसे कर सकती है? गुस्से में वो सही और गलत का अंतर समझ ही कहाँ पा रही है। हाँ, और इसलिए हमें डर है कि महागजनी अपने गुस्से में सचमुच किसी बच्चे को नुकसान ना पहुंचाए। रानी परी, डरी परी बिल्कुल सही कह रही है। ऐसा कुछ नहीं होगा, बालवीर है बच्चों के साथ और हमें पूरा भरोसा है कि बालवीर किसी भी बच्चे को चोट नहीं पहुंचने देगा। लेकिन रानी परी, बिना अपनी शक्तियों का प्रयोग किए और बिना महागजनी पे वार किए कैसे रोकेगा बालवीर महागजनी को? बाल कोई खतरा है क्या? अरे नहीं रे, सिर्फ एक एटम बम है जो हमारे साथ चल रहा है। चुप। क्यों चिल्ला रहे हो तुम लोग? बॉस,
सबसे ज्यादा आप ही चिल्ला रहे हो। चलो। वैसे बॉस हम जा किधर रहे? पिज्जा खाने? हाँ? नहीं, तुम्हें हाथी को खिलाने। पर एक बात कहो बॉस, इससे उस हाथी का पेट नहीं भरेगा, तो बेटर ये होगा कि वो पहले आपको खाए। एक काम करता हूँ ना, तू आ, सबसे पहले तुझे ही डाल दो हाथी के मुंह में। चल। नहीं नहीं बॉस। बॉस, हर बार डरना बंद करो, वरना आपकी वजह से उस हाथी से पहले हम आपके पैर के नीचे दब जाएंगे। केवल मुझे लगा वहाँ वो। अरे कुछ नहीं है वहाँ, हम सब तो ऐसे ही डरते रहते। चलो मैं लेके जाऊँ। अरे केवल वहाँ सचमुच कोई हुआ तो? कुछ नहीं। हाँ। कुछ नहीं होगा। चलो मैं तुम्हें ले जाता हूँ। शेर था। चल। कितने डरपोक हो तुम लोग। ये देखो, देखा कुछ भी तो नहीं है। अरे तुम लोग कांप क्यों रहे हो? तुम लोग मेरे से डर रहे हो? अरे मेरे से डरने की कोई जरूरत नहीं है। तेरे पीछे। मेरे पीछे कुछ नहीं है। बेवकूफ, तेरे पीछे हाथी है। मोंटू बॉस, मेरे पीछे नहीं, मेरे आगे हाथी है। अरे केवल तेरे पीछे मोंटू बॉस से भी बड़ा हाथी है। क्या सच कह रहा है तू? अरे मोंटू बॉस की कसम खा। अरे केवल तुझे पता है ना, मैं बेकार की चीजें नहीं खाता। हाँ। पीछे देख। बच गए। हाँ, वरना आज तो उस बड़े हाथी के पैर के नीचे दब जाते। लेकिन मोंटू बॉस, हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आपको भागने की जगह हमें उससे बचाना चाहिए था। हाँ बॉस, एक हाथी को दूसरा हाथी से क्या डरना? हाँ, आप तो उसके बेटे जैसे हो। आप तो उसे आराम से मना लेते। अच्छा तो ठीक है, आओ आओ, मैं आती। हाँ। तो मेरे पापा का मैं फर्ज पूरा कर देता हूँ, तुम्हारे ऊपर चढ़ जाता हूँ। अरे नहीं बॉस, कहाँ पे? बॉस, इसके कहने का मतलब है कि वो पागल हाथी फिर से है, उससे पहले हम स्कूल के दूसरे रास्ते से भाग जाते हैं। हाँ चलो। आप तो चिंता मत कीजिए, जाइए, हम इसे देख लेंगे। इस पर तो गोलियों का कुछ असर ही नहीं हो रहा। बच्चों, एक दूसरे का हाथ पकड़ो और हमारे साथ भागो। भागो! अरे यहाँ तो रास्ता ही नहीं है, उधर भागो, चलो जल्दी भागो, भागो जल्दी। चलो बेटा, चलो चलो।
टैक्सी टैक्सी रुको रुको आ जाओ इधर चलो आजा बेटा आ जाओ चलो 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 अंदर चलो एक मिनट। एक मिनट नहीं टाइम नहीं हमारे पास चल जल्दी पापा सलोनी। सलोनी भी बैठ जाएगी तू बैठ अरे पापा सलोनी यहाँ पर नहीं है। सलोनी का सलोनी अरे सलोनी कहाँ गई कहीं वो पीछे तो नहीं रह गई। चलो जल्दी से जाकर देखते हो। हाँ चलो सलोनी के आगे बोल। अरे अंकल वो सलोनी नीचे गिर गई है और वो बड़ा हाथी उसके पास है। चलो 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 गई कहाँ वो महागजनी? कहीं दिख तो नहीं रहा मुझे यहाँ कहीं भी विनाश। अरे इसी चक्कर में लग गई मुझे चोट और हो रहा था मेरा विनाश। कहीं आकर परियों के बातों में चली तो नहीं गई वापिस? ये तो बालवीर पर है कोई यहाँ पड़ा हुआ ऐसे? है लगता मुझे है कर दिया महागजनी ने बालवीर को सवार। खुश हो जाएगी परी भयंकर ये खबर सुन के कि कर ना सकी वो जो आज तक कर दिया आज वो महागजनी ने। तौबा तौबा यहाँ अभी जाकर देता हूँ ये खबर परी भयंकर को। है जाने से पहले देख लेता हूँ एक बार और कर लेता हूँ पक्का कि हुआ है बालवीर समाप्त जल्दी। बालवीर अरे गया कहाँ ये था अभी तो यही। तौबा तौबा अरे हाय रे मेरी फूटी किस्मत। आया था यहाँ देखने विनाश अब होगा मेरा नाश। भाग भाग तौबा तौबा। सलोनी अरे वो हाथी तो सलोनी के एकदम पास पहुंच गया है। पापा बचाओ। मैं जा रहा हूँ सलोनी के पास। नहीं गजानन तू वहाँ जाएगा तो शायद ऐसा हो सकता है कि ये हाथी हमारी सलोनी को नुकसान पहुंचाएगा हमला कर देगा। महेश लेकिन यहाँ खड़े खड़े मैं देख भी तो नहीं सकता। सलोनी बेटा मैं आ रहा हूँ। नहीं गजानन तू थोड़ी देर रुक जा हो सकता है कि हम उस हाथी को डिस्टर्ब नहीं करेंगे तो हमारी सलोनी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा है ना। रुक जा सलोनी बेटा चिंता मत करना मैं हूँ यहीं पर। सलोनी बेटा सलोनी बताओ भयंकर परी ने गज्जू को कहाँ पे कैद करके रखा है? कौन भयंकर परी और है कौन ये गज्जू फज्जू? मैं नहीं जानता। अच्छा तो लातों की भूत बातों से नहीं मानते। याद आया? भयंकर परी और गज्जू आया याद लेकिन है नहीं वो यहाँ। सच बताते हो या फोड़ दूं तुम्हारा सर? तू बताता है गज्जू और परी भयंकर परीलोक में। परीलोक में? तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना? अरे खाने के बाद इतनी मार बोल सकता है कोई झूठ? नहीं मुझे तुम पे विश्वास नहीं है। चलो परीलोक। बच्चे मुझे पुकार रहे हैं। ये कर रही होगी महागजनी बच्चों को परेशान इसलिए वो जाए मुझे छोड़कर बच्चों को बचाने ताकि मैं भाग सकूं। अरे बालवीर
ढूंढो इस समय तुम गज्जू को और जाओ बचाने जान बच्चों की महागजनी से। रहे वो सोच क्या बालवीर है बढ़ रहा हर पल खतरा। वो देखो है वो क्या। रुको, तुम्हारी कोई भी चालाकी मेरे सामने नहीं चलेगी। सच्चाई से बड़ा कोई नहीं होगा, पेड़ से बन जाए तौबा तौबा। अब तुम यहाँ पे ऐसे ही बंधे रहो। देखिए उस खतरनाक हाथी को जिसका शिकार एक बेहद छोटी बच्ची है। अरे ये तो अपनी सलोनी है। हे भगवान, ये क्या हो गया? लेकिन बापूजी, मैं सिर्फ तो कहा था कि बच्चों को लेकर घर आ रहे हैं। मुझे लगता है उसने फोन किया ना, उसके बाद ही ये हुआ है। एक काम करता हूँ, उसे फोन करके पूछ लेता हूँ। अब कौन बचाएगा इस बच्ची को? कैसे बचेगी ये बच्ची? इन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं है, क्योंकि लगता है कि आज पुलिस हो या बालवीर, दोनों ही इस खतरनाक हाथी के आगे नाकाम है। फोन भी नहीं लग रहा है। मैं स्कूल जा रही हूँ भाभी। एक मिनट भाभी, आपका वहाँ जाकर क्या फायदा होगा? वहाँ बहुत सारे लोग हैं। लेकिन इतने सारे लोग वहाँ होकर भी मेरी सलोनी को उस हाथी से दूर नहीं रख पाए। मैं जा रही हूँ उसको। लेकिन भगवान, सलोनी की रक्षा करना। मुझे मेरी बहन के पास जाना है। प्लीज वापस आ जाओ। बालवीर प्लीज आ जाओ, मेरे बच्चे को बचा लो बालवीर। आज तुम भी नहीं मुझे रोक पाओगे बालवीर। मेरे पुत्र को मुझसे दूर करने की सजा हर बच्चे को मिलेगी। अब मैं तुम्हारी किसी चाल में नहीं आऊंगी बालवीर। महागजनी अब बहुत गलत कर रही है। मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप ऐसा कुछ मत कीजिए जिससे आपको अंत में पछताना पड़े। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपके पुत्र गज्जू को वापस लेकर आऊंगा। अब मैं तुम्हारी किसी चाल में नहीं आऊंगी बालवीर। देखिए, मैं आपसे कोई झूठा वादा नहीं कर रहा हूँ। मुझे तौबा तौबा के द्वारा पता चल चुका है कि आपका पुत्र गज्जू भयंकर परी की कैद में, और भयंकर परी ने उसे परीलोक में कैद करके रखा है। मैं खुद परीलोक जाऊंगा और आपके पुत्र गज्जू को छुड़ा के ले आऊंगा। तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो बालवीर? बालवीर सच्चाई और अच्छाई का रक्षक है और इसीलिए वो कभी झूठ नहीं बोलता। बस अब मुझे थोड़ा सा समय दे दीजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपके पुत्र गज्जू को लेकर आऊंगा, और आप मुझसे वादा कीजिए कि आप तब तक किसी भी बच्चे को चोट नहीं पहुंचाएगी। ठीक है, मैं भी बच्चों पर आक्रमण नहीं करना चाहती, इसीलिए मैं तुम्हें आखिरी मौका देती हूँ। अब तुम जाओ, लेकिन सूर्यास्त से पहले गज्जू को लेकर आओ, वरना मैं सलोनी और बाकी बच्चों को अपने पाँव के नीचे कुचल दूंगी। ठीक है महागजनी, आप सब चिंता मत कीजिए। मैं सलोनी को कुछ नहीं होने दूंगा। मैं सूर्यास्त होने से पहले महागजनी के पुत्र गज्जू को लेकर आऊंगा। बालवीर,
आपको इतनी सारी चोटें कैसे लगी? अब ठीक तो है ना? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। बालवीर, ये सब कैसे हुआ? और पृथ्वी लोग, वहाँ सब ठीक है ना? महागजनी बहुत गुस्से में है रानी परी। मैंने उन्हें बड़ी मुश्किल से समझाया है कि वो बच्चों पे वार ना करे। यानी बालवीर, अब महागजनी मान गई है ना कि गज्जू हमारे पास नहीं है? नहीं, पर मैंने महागजनी से कहा है कि वो चाहे जो भी माने, लेकिन मुझे पता चल गया है कि गज्जू कहाँ है और मैं उन्हें उनका पुत्र वापस लौटा के रहूंगा। बालवीर, आप जानते हैं कि गज्जू कहाँ है? हाँ रानी परी, भयंकर परी और गज्जू यही परीलोक में। क्या? नहीं, भयंकर परी यहाँ छुपने की गलती नहीं करेगी बालवीर। नहीं भटकाती परी, ऐसा करना उसकी बेवकूफी नहीं होगी, बल्कि उसकी अक्लमंदी होगी, क्योंकि परीलोक से सुरक्षित जगह उसे नहीं मिलेगी छुपने के लिए। बालवीर, आपको पूरा विश्वास है कि भयंकर परी गज्जू के साथ परीलोक में ही है? हाँ डरी परी, क्योंकि ये बात मुझे खुद तौबा तबा ने बताई, जिसे मैंने पृथ्वीलोक पे पकड़ा था। फिर तो बालवीर, हमें भयंकर परी को जल्द से जल्द ढूंढना चाहिए। इसमें हमें ज्यादा समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। हाँ रानी परी, हमें एक पल भी गंवाना नहीं चाहिए। हाँ परियों, आप सब सही कह रहे हैं। हम अभी पता लगाते हैं कि भयंकर परी ने गज्जू को परीलोक में कहाँ छुपा कर रखा है। आइए परियों। ये तरंगे पूरे परीलोक में सुनहरी पड़ेंगी, सिवाय उस जगह के जहाँ भयंकर परी ने गज्जू को छुपा कर रखा है। ये तरंगे गिरते ही लाल रंग की हो जाएंगी। बालवीर, वो जगह ही हमारी मंजिल है। वो देखिए रानी परी, उस जगह पर तरंगे लाल हो गई है, यानी भयंकर परी वहीं पर है। रानी परी, यहाँ तो कोई भी नहीं है। है बालवीर, भयंकर परी वहां नीचे सुरंग बनाकर छुपी है। भाभी, वहाँ जाने से सलोनी को खतरा है। अरे तब तो मुझे वहाँ जाना ही चाहिए सलोनी। शुभांगी रुक जाओ, देखो तुम चिंता मत करो, सलोनी बिल्कुल ठीक है और बालवीर ने कहा कि वो सब ठीक कर देगा। तुम सच कह रहे हो? हाँ शुभांगी, बालवीर ने कहा वो सब कुछ ठीक कर देगा और उसके कहने पर ये हाथी इतना शांत है। शुभांगी, देखिए, यही है वो माता पिता जिनकी बच्ची इस समय उस आतंकी हाथी की वजह से खतरे में है। आखिर कब तक इस हाथी का गुस्सा शांत रहेगा? अगर उससे फिर से गुस्सा आ गया तो क्या होगा? क्या वो फिर से सलोनी पर अटैक करेगा? क्या बालवीर फिर से उसे बचा पाएगा? क्या लगता है आपको? क्या कर रही है आप? बेचारी पहले से कितनी डरी हुई है, आप उन्हें वापस ला रही है। आपको आपकी जिम्मेदारियों का एहसास है? आप मदद नहीं कर सकती, कोई बात नहीं, लेकिन मुश्किल बढ़ाइए तो मत। नहीं ये सही कह रही है। मेरी सलोनी की जान खतरे में। महागजनी भी एक माँ है, मुझे पूरा विश्वास है वो मेरी बात जरूर सुनेगी। बस बहुत खेल खेल लिया तुमने भयंकर परी। परियों, मैं अभी इस सुरंग में जाता हूँ और भयंकर परी को उसकी हर गलती की सजा देता हूँ। नहीं बालवीर, आप भयंकर परी पर वार नहीं करेंगे। लेकिन क्यों रानी परी?
उस भयंकर परी की वजह से हम सबको कितनी तकलीफ हुई है और बच्चों पर कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है। हाँ रानी परी, उसे उसकी गलती की कठोर सजा मिलनी चाहिए। परियों, हम जानते हैं कि इस वक्त हम सब बहुत ही गुस्से में हैं, लेकिन अगर हम कोई भी लड़ाई बिना रणनीति के लड़े तो उसमें हमारा ही नुकसान हो सकता है। हाँ बालपरी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। दुश्मन पर हमला करने से पहले हमें अपने दुश्मन की ताकत को आंक लेना चाहिए। रानी परी, आप किस ओर इशारा कर रही हैं? भटकाती परी, हम सिर्फ इतना कहना चाह रहे हैं कि अगर बालवीर ने भयंकर परी पर ऐसे ही हमला कर दिया तो भयंकर परी सचेत हो जाएगी और हो सकता है कि खुद को बचाने के लिए भयंकर परी गज्जू को कोई चोट पहुंचा दे। अब बिल्कुल सही कह रही है रानी परी। मैं अपने गुस्से में इस बात पे ध्यान देना तो भूल ही गया। तो क्या दुश्मन के सामने होते हुए भी हम उस पर वार नहीं करेंगे? करेंगे, लेकिन ऐसा वार करेंगे कि उसे हमारे हमले से बचने की तैयारी करने का मौका ही ना मिले, उसे पता भी ना चले और वो हार जाए। ऐसा कैसे करोगे बालवीर? मैंने पृथ्वी लोक पे तौबा तौबा को कैद कर दिया था, इसीलिए अब मैं इस सुरंग में बालवीर बन के नहीं बल्कि तौबा तौबा बन के जाऊंगा और गज्जू को छुड़ाने के बाद मैं भयंकर परी पे अचानक हमला करूंगा। बालवीर, हमें आपकी युक्ति बहुत अच्छी लगी, पर याद रहे चाहे कुछ भी हो जाए गज्जू को कोई चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। गज्जू को सुरक्षित महागजनी के पास पहुंचाने की जिम्मेदारी अब मेरी है रानी परी। बालवीर, अपना ध्यान रखिएगा। जी माँ। तो यहाँ छुप के बैठी है कायर भयंकर परी। शुक्र है कि गज्जू ठीक है। तौबा तौबा। आ गया आपका तौबा तौबा। तो क्या आरती उतार के स्वागत करूं तुम्हारा? हाँ? चुप। कहाँ गायब हो गए थे? अरे था भेजा आपने तो मुझे पृथ्वी लोक। तो वहाँ जाके सो गए थे क्या? तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे बिना यहाँ से बाहर क्या हो रहा है ये मैं नहीं जान पाती हूँ। अरे हाँ हाँ तो बता देता हूँ अभी कि है वहाँ सब बढ़िया है। मचा दी महागजनी ने तबाही पृथ्वी लोक पे, चाहती थी बिल्कुल जैसे आप। शाबाश महागजनी, बहुत बढ़िया। हाँ तो बताइए अब है क्या करना आगे? कुछ भी करने से पहले मैं महागजनी की मचाई हुई तबाही को देखना चाहती हूँ। तुम्हारे इस जादुई कुंड में। हाँ हाँ। अब क्या करूं? मुझे तो जादुई कुंड जागृत करना आता ही नहीं है, और अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो भयंकर परी तुरंत समझ जाएगी कि मैं तौबा तौबा नहीं हूँ। अब खड़े खड़े सो गए हो क्या? चलो अपने जादुई कुंड को जागृत करो और दिखाओ मुझे। वो परी भयंकर, आप कह रहा था मैं ये कि ऐसे दृश्यों को साक्षात देखने में है असली मजा, और वैसे भी नहीं दिखेगा आपको सब कुछ इस जादुई कुंड में, आएगा नहीं आपको मजा। इसलिए कहता हूँ मैं कि जाइए आप खुद पृथ्वी लोक और देखिए वो दृश्य अपनी आंखों से साक्षात, और देखिए कि है कैसी मचा रही महागजनी तबाही पृथ्वी लोक पे, और है कैसे बच्चे सारे डर के मारे घूम रहे पृथ्वी लोक पे यहाँ वहाँ। सही कहा तुमने। अपनी जीत को देखने का मजा तो साक्षात अपनी आंखों से ही देखने में आएगा।
तुम्हारा खेल खत्म। तुम सबको कैसे पता चला कि मैं यहाँ छुपी हूँ? बुराई जितना चाहे छुपने की कोशिश करे, लेकिन सच्चाई की रोशनी पड़ते ही उसे सामने आना ही पड़ता है। इस बार बुराई का अंधेरा बहुत घना है नटखट परी, और तुम सब इसमें गायब हो जाओगे। गायब तो तुम हो जाओगे और साथ ही खत्म हो जाएगी तुम्हारी बुराई की ताकत। बुराई का खेल इतनी आसानी से समाप्त नहीं होता रानी परी। नहीं भयंकर परी, इस बार बुराई भी खत्म होगी और उसका खेल भी। हंस लो, जितना हंसना है उतना हंस लो भयंकर परी, क्योंकि बहुत जल्द बालवीर गज्जू को छुड़ा लेगा और उसके बाद तुम आराम से अपने हार के आंसू बहा लो। बालवीर आजाद कराएगा गज्जू को? हाँ, जो तुमसे सुरंग में मिला था वो तौबा तौबा नहीं, हमारा बालवीर था। क्या? अब तुम्हारे हार के साथ अंत हो गया तुम्हारी साजिश का, जो तुमने महागजनी को हमारे खिलाफ भड़काकर रची थी। भयंकर परी का हर कदम एक साजिश है तुम सबके खिलाफ, और इस बार तो मैंने ऐसा जाल बुना है जिसे बालवीर भी कभी नहीं तोड़ पाएगा। उसका फैसला भी बहुत जल्द हो जाएगा भयंकर परी, जब बालवीर गज्जू को अपने साथ लेकर आएगा। ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि तुम नहीं जानती कि जैसे ही बालवीर गज्जू को निकालने के लिए उस पिंजरे को छुएगा, पूरी सुरंग में आग लग जाएगी। जिसमें गज्जू और बालवीर दोनों ही जल के भस्म हो जाएंगे। गज्जू? बालवीर तुम? हाँ गज्जू, मैं। तुम जानते नहीं हो कि मैं कितना खुश हूँ तुम्हें यहाँ सही सलामत देखकर। महागजनी भी बहुत खुश हो जाएगी तुमसे मिलकर। वो बहुत परेशान है जब से तुम्हारा अपहरण किया है भयंकर परी। मुझे भी माँ से मिलना है, मुझे जल्दी से माँ के पास ले चलो ना बालवीर। हाँ हाँ गज्जू, मैं तुम्हें इस पिंजरे से आजाद कराकर सीधा महागजनी के पास ले जाऊंगा, क्योंकि तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारे साथ एक बच्चे की जिंदगी जुड़ी है। मेरी माँ बहुत अच्छी है बालवीर, वो मुझसे बहुत प्यार करती है ना, इसलिए उन्होंने ऐसा किया है, वरना वो तो बच्चों से बहुत प्यार करती है। मैं जानता हूँ गज्जू, और अब वैसे भी तुम मिल गए हो तो सब ठीक हो जाएगा, है ना? भयंकर परी ने तो इस पिंजरे के चारों तरफ अदृश्य अग्नि चक्र लगा रखा था। बहुत खतरनाक चाल चली है भयंकर परी। बालवीर, बालवीर, आग! तुम चिंता मत करो गज्जू, मैं तुम्हें बाहर निकालता हूँ। बचाओ बालवीर, बचाओ! माँ, 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 माँ! मैं इस आग की वजह से अपना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पा रहा हूँ। तुम्हें गज्जू को कैसे बाहर निकालूं? आग! बालवीर, बचाओ! आग! आग से बचाओ बालवीर! आग की वजह से यहाँ हर तरफ धुआं फैल गया है। मैं कुछ देख भी नहीं पा रहा हूँ। किसी भी तरह इस धुएं को बाहर निकालना होगा, मगर कैसे कैसे निकालूं? कोई बात नहीं, अगर रास्ता नहीं है तो मैं बनाता। रानी परी, अब क्या होगा? नीचे तो सचमुच आग लग गई है और चारों तरफ धुआं फैल गया है। होना क्या है?
सबसे पहले होगा इस आग में गज्जू का अंत, और फिर महागजनी करेगी पृथ्वीलोक में बच्चों का अंत, और फिर फिर होगा परीलोक का अंत, परीलोक का अंत। आई, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे ऐसे लेकर जाओ। आई सलोनी बेटा, तुम बिल्कुल घबराना मत। तुम्हारे पापा यहाँ पर है, वो तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे बेटा। गजानन, हम यहाँ ऐसे खड़े नहीं रह सकते। हमारी बेटी की जान खतरे में है। अगर उसे कुछ हो गया तो। बालवीर ने कहा है तो कुछ भी नहीं होगा सलोनी को। शुभांगी, अगर तुम वहां पर गई तो सलोनी और भी खतरे में पड़ जाएगी। अच्छा बाजी फटकली, अगर उस हाथी ने मेरी बहन को कुछ किया ना तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। सचिन, कुछ नहीं होगा सलोनी को। सचिन, बालवीर पर भरोसा रख। वही नहीं गजानन, बालवीर ने सूरज ढलने तक का समय मांगा है ना, हमें तब तक इंतजार कर लेना चाहिए। नहीं, मैं बालवीर का इंतजार नहीं कर सकती। मम्मी, मैं अभी अपनी बेटी के पास जा रही हूँ। सलोनी बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं आ गई हूँ। सावधान, आगे मत बढ़ना वरना अच्छा नहीं होगा। देखो, देखो, मुझे अपनी बच्ची के पास जाने दो, मुझे उसे अपने साथ ले जाने दो। जब तक मुझे मेरा पुत्र नहीं मिलेगा ये कहीं नहीं जाएगी। ये तो सही नहीं है ना। मैं जानती हूँ तुम अपने पुत्र के लिए दुखी हो, लेकिन तुम भी एक माँ हो, दूसरी माँ को दुखी कैसे कर सकती हो? अपने बच्चे को पाने के लिए दूसरे के बच्चे को चोट कैसे पहुंचा सकती हो? ये सब तुम्हें बालवीर से पूछना चाहिए। बालवीर से भी पूछती, अगर वो अपनी खुशी के लिए दूसरों को चोट पहुंचाता तो। देखो, मैं जानती हूँ तुम अपने बच्चे के लिए दुखी हो, चिंतित हो अपने पुत्र के लिए, लेकिन मेरे बारे में तो सोचो। मेरी सलोनी के आंसू देख के तुम्हारा दिल नहीं पिघलता क्या? नहीं, क्योंकि मेरे दिल में इस समय सिर्फ गुस्सा भरा है। तो क्या मेरी बेटी को चोट पहुंचा के तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाएगा? नहीं, पर शायद मेरा पुत्र मुझे मिल जाए। मैं जानबूझकर किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहती, इसीलिए अगर सूर्यास्त तक बालवीर मेरे पुत्र को लेकर आ गया तो मैं तुम्हारे बच्चे को कोई चोट नहीं पहुंचाऊंगी। लेकिन सूर्यास्त तो होने वाला है, अगर तब तक बालवीर नहीं पहुंचा तो तुम्हारे बच्चे के साथ जो होगा उसकी जिम्मेदारी बालवीर की होगी। और अब तुम जाओ, वरना मैं अभी ही तुम्हारे बच्चे को। नहीं, मैं अपनी सलोनी को लिए बगैर कहीं नहीं जाऊंगी। हम लोग जाते हैं यहाँ से। सलोनी बेटा, तुम बिल्कुल घबराना मत। तुम्हारे पापा हैं यहाँ पर, तुम्हारे पापा और बालवीर तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे बेटा। हम लोग जाते हैं यहाँ से। चलो शुभांगी। सूर्यास्त होने वाला है बालवीर, आप जल्दी से गज्जू को इस आग से बाहर निकालिए। हाँ बालवीर, जल्दी करो। हाँ रानी परी, मुझे किसी भी तरह इस आग को बुझाना ही होगा, वरना इस आग से गज्जू को बचाना मुश्किल हो जाएगा।
ये कैसे हो गया? आग बुझने के बजाय बढ़ कैसे गई? ये आग इसलिए बढ़ गई क्योंकि ये मायावी आग है और तुम्हारा कोई भी जादू इस आग को बुझा नहीं सकता। नहीं, हम हार नहीं सकते। हम हार नहीं मान सकते रानी परी। कोई तो उपाय होगा जिससे आग बुझ जाए। नहीं, ये आग नहीं बुझेगी क्योंकि जितना तुम इसे बुझाने की कोशिश करोगे ये उतनी ही बढ़ती जाएगी। अब गज्जू इस आग से नहीं बचेगा और उसके बाद महागजनी तुम सबका अंत कर देगी या फिर मजबूरन तुम सब महागजनी का अंत कर दोगे। दोनों ही सूरतों में फायदा तो मेरा ही है। मैंने कहा था ना कि भयंकर परी के बिछाए जाल को इस बार कोई नहीं काट सकता। अब सिर्फ मेरी जीत होगी, सिर्फ मेरी, भयंकर परी की। जिस दिन तुम्हारी जीत होगी वो दिन देखने के लिए तुम जिंदा नहीं रहोगी भयंकर परी। बालवीर, बालवीर, गज्जू, बालवीर, गज्जू। सूर्यास्त बहुत तेजी से हो रहा है रानी परी, हमारे पास वक्त बहुत कम है। बालवीर, बालवीर कुछ कीजिए। बेटा सूरज भी डूब रहा है और बालवीर भी वहां तक नहीं पहुंच। मेरी तो सांस फूल रही है, बहुत घबराहट हो रही है बहू मुझे। नहीं, मुझे आप चिंता मत कीजिए, बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। घना अंधेरा होने में बहुत समय लगता है, लेकिन दूर होने में सिर्फ एक पल लगता है। बालवीर सब कुछ ठीक कर देगा। बच्चों का बीवी भी बच्चों को कुछ नहीं होने देगा, कुछ नहीं। सनसेट होने वाला है पर अभी तक बालवीर नहीं आया। अगर बालवीर नहीं आया तो? नहीं, बालवीर ने कहा तो वो जरूर आएगा। हाँ, क्योंकि बालवीर जो कहता है वो कर कर दिखाता है। एक बार जब बालवीर कमिटमेंट कर ले फिर उसके बाद मेरी भी नहीं सुनता। मतलब अपनी भी नहीं सुनता। गजन, मुझे बहुत डर लग रहा है। सूर्यास्त होने वाला है। प्लीज प्लीज मेरी बेटी को वहां से ले आओ। शुभांगी तुम मत घबराओ और वीसा बनो। अरे मतलब वीर और साहसी बनो। अभी आप ही अगर कमजोर हो जाएंगी तो सलोनी कितनी डर जाएगी। मेरे सामने मेरी बेटी खतरे में है, तो कहां से लाऊं मैं हिम्मत? जल्दी से आ जाओ बालवीर, प्लीज जल्दी से आ जाओ। अब क्या करें? बालवीर तो दुविधा में पड़ गया। वो वहां पृथ्वीलोक में सलोनी को बचाए या यहाँ गज्जू को? आप चिंता मत कीजिए रानी परी, मैं कोई ना कोई उपाय जरूर निकाल लूंगा। बालवीर, पर कब और कैसे करोगे? आपके पास अब ज्यादा समय नहीं है। हाँ? जल्दी करो बालवीर, जल्दी करो। हमें जल्दी कोई ना कोई फैसला लेना ही होगा। हाँ, कहीं ऐसा ना हो कि हम गज्जू को भी खो बैठे और सलोनी को भी। इसका फैसला मैं करता हूँ बालवीर। तुम पृथ्वीलोक जाकर बच्चों को बचाओ। लेकिन गज्जू तुम? बालवीर, मैं नहीं चाहता कि मेरी माँ से मेरे लिए प्यार की वजह से उनसे कोई गलती हो जाए। देखो गज्जू, मैं भी महागजनी को रोकना चाहता हूँ, मगर जब तक तुम मेरे साथ नहीं चलोगे वो आक्रमण करना नहीं छोड़ेगी। वो नहीं रुकेगी, वो मेरी बातों का विश्वास नहीं करेगी गज्जू। विश्वास करेंगी बालवीर। तुम सतरंगी जंगल की नदी के पार रखी मेरी गेंद लेकर माँ के पास जाओ। वो गेंद मुझे माँ ने तोहफे में दी थी।
उसे देखकर वो तुम्हारी बात का विश्वास जरूर करेंगी। देखो गज्जू, वो गेंद तो मैं ले लूंगा, लेकिन तुम्हें यहाँ छोड़ना। बालवीर, गज्जू बिल्कुल सही कह रहा है और हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। बालवीर, जब तक आप महागजनी को यहाँ लेकर नहीं आते, तब तक हम इस आग को गज्जू तक पहुँचने से रोकेंगे। हाँ बालवीर, तुम जाओ। ठीक है रानी। सूर्यास्त होने ही वाला है, अब बालवीर नहीं आएगा। मैं जानती थी वो इतनी आसानी से मेरे पुत्र को नहीं लौटाएंगे। ठीक है, अब मैं उन्हें उसी भाषा में जवाब दूंगी जो उन्हें समझ आती है। आगे मत बढ़िए, वरना आप लोगों की भी जान को खतरा हो सकता है। अरे मेरे बच्चे की जान खतरे में तो हम लोग शांत कैसे रह सकते हैं? अगर सलोनी के साथ जो भी कुछ होने वाला है तो वो हमारे साथ भी हो। आई पापा, पापा। देखिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, कृपा करके मेरे बच्चे को छोड़ दीजिए। मैंने बहुत मौके दिए हैं बालवीर को, लेकिन लगता है उससे तुम सबकी कोई परवाह नहीं है। और बालवीर अपने कहने से पीछे हट सकता है, लेकिन महागजनी नहीं। अब बालवीर की गलती की सजा सब बच्चों को मिलेगी। ये तो कच्चों के खिलौने की आवाज है। महागजनी, मुझे माफ कर दीजिए कि मुझे आने में थोड़ी देर हो गई, लेकिन मुझे आपका पुत्र गज्जू मिल गया है। तो मेरा गज्जू कहाँ है? वो मुझे तुम्हारे साथ क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? आपका पुत्र गज्जू परीलोक में है और वो भयंकर परी की वजह से खतरे में। आपके पुत्र गज्जू को माँ की जरूरत है, वो आपको पुकार रहा है महागजनी। अब मेरे साथ चलिए, चलिए महागजनी। ये तुम्हारी कोई चाल तो नहीं बालवीर? नहीं महागजनी। अगर आपको अभी भी विश्वास नहीं है तो आप मुझे सजा दे सकती हैं, लेकिन सबसे पहले मेरे साथ परीलोक चलिए। सोचिए मत महागजनी, हमारी थोड़ी सी भी देर गज्जू के लिए बहुत भारी पड़ सकती है। मेरे होते हुए मेरे गज्जू को कभी कुछ नहीं हो सकता। चलो बालवीर, चलिए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि बालवीर ने एक बार फिर एक बच्ची की जान बचाई है और यहाँ सब कितने खुश हैं। सबकी आंखों में आंसू है, लेकिन आज वो आंसू खुशी के हैं। बच्चे बच गए। बहू, भगवान ने तुम्हारी सुन ली। जी बाबूजी, हे भगवान, आपका लाख लाख शुक्र। बहू, भगवान के साथ हमें बालवीर का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए। आज उसने साबित कर दिया कि उसके होते हुए बच्चों का बाल भी बाका नहीं हो सकता। जी बापूजी, बालवीर हर एक माँ की आंखों का तारा है। बापूजी, ये सब घर आने ही वाले होंगे, मैं जल्दी से कुछ मीठा बना कर लेके आती हूँ। हाँ, शुभांगी आके कुछ भलता बनाए, उसके पहले तू कुछ मीठा बना ले बेटा। आज मीठा खाने मिलेगा, बच्चे बच गए। रानी परी, हमें कुछ और करना होगा।
क्योंकि ये दीवार ज्यादा देर तक कि महावी आपको गच्चू तक पहुंचने से नहीं रोक पाएगी। अब हम क्या करें रानी परी? कैसे बचाए गज्जू को इस मायावी आग से? हाँ, अभी तक बालवीर भी नहीं आए महागजनी को लेकर। क्या पता महागजनी ने बालवीर पे विश्वास किया भी होगा या नहीं। मैं आ गई हूँ पुत्र, और मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी।